आज पढ़ रहे हैं हम लास्ट स्प्रिंग द ये क्या बोलते हैं इसको, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका अगला पार्ट पढ़ रहे हैं हम। ये इसमें हमने पढ़ा कि ये अनीस जंग जो है एक छोटे बच्चे, एक जो झोंपड़पट्टी से ताल्लुक़ रखता है बच्चा, जो कहीं ढाका से उनकी फैमिली माइग्रेट करके आई है और अब वो दिल्ली में रहती है और वहाँ रैग पिकिंग करती है। इधर उधर से ये कोड़ा किरकत गलाजत से वो चीज़ें उठाते हैं, वहाँ से जमा करते हैं और वहाँ से अपना गुजारा करते हैं। तो इन्हीं में से वो जो एक बच्चा है, वो इसके साथ इसकी मुलाकात होती है, तो इसके साथ इसकी बात होती है। तो बातों बातों में ये पूछती है उसको कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो बोलता स्कूल नहीं है हमारे नेबरहुड में। और फिर ये कहती मैं बनाऊंगी अपना स्कूल, तो आ जाओगे वहाँ। वो तो काम करता है, इसको लगता था कि मैं मजाक के तौर पर इसने ये वो कहा था, हाफ जोकिंगली, जो कि हमने इधर पढ़ा हमने इसमें। तो इसमें फिर वो जब वो अगली दफ़ा इसको मिलता तो बोलता है कि आपने बनाया स्कूल अपना कि नहीं, तो ये कहती कि नहीं, इसमें ज़्यादा देर लगती है, इसने तो वैसे मजाक में कह दिया था स्कूल बनाने का। तो उसने बच्चे ने तो इसको एक सच ही मान लिया। तो इस तरह से बातों बातों के साथ जो फिर मतलब एक दोस्ती वाली बात बनती है इसके साथ, इसका बातचीत रोज़ का होता चलते रहना होता है। तो फिर वो मतलब ये जान जाती है बाकी बच्चों को भी, क्योंकि ये सुबह निकलते हैं बच्चे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, इसने लिखा, और वो आफ्टरनून में फिर गायब हो जाते हैं। ये तब तक चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं गली कोचों में, और गंदगी से, जो डंप्स से, जो गार्बेज डंप्स हैं, यानी कि कूड़ा करकट के ढेर, उनमें से ये निकालते हैं चीज़ें, उठाते हैं चीज़ें। और उसके लिए खास करके यहाँ हमने एक मेटाफोरिकल इसने यूज़ किया है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए स्क्राउंज करते थे, यानी कि सोने की तलाश में रहते थे। तो बेसिकली वो अब सोना तो नहीं है, ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो इनके सर्वाइवल के लिए था। अब आगे पढ़ते हम, ये क्या कह रही है, Why aren't you wearing चप्पल्स। अब ये एक और सवाल करती है इसको, इस लड़के को, जिसका नाम था साहिब आलम, और हमने पढ़ा कि इसका नाम साहिब आलम है और बहुत बड़ा नाम है साहिब आलम। तो इसी साहिब आलम से ये सवाल करती है अब, Why aren't you wearing चप्पल्स। तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहन रहे हो, चप्पल्स क्यों नहीं पहन रहे हो, यानी कि तुमने अपनी चप्पल क्यों नहीं पहन पहन रखे हैं। तो ये जो चप्पल्स है यहाँ पर, चप्पल्स, ये देखो एस के साथ, तो एक्चुअली इंग्लिश का अंदाज में है ये चप्पल्स। हम तो यहाँ सिंगुलर सेंस में ही बोलते हैं चप्पल, लेकिन इंग्लिश में जब भी आ जाएगा तो वो चप्पल्स ही आएगा, क्योंकि जब भी जोड़े की बात की जाती है तो इंग्लिश में प्लूरल सेंस में, यानी पेयर ऑफ, जो भी हम पेयर लगाते हैं उनको प्लूरल सेंस में ही अदा किया जाता है। पेयर ऑफ शूज़, शूज़ बोलते हैं, शू नहीं बोलते हैं। अलग कहीं डिफाइन करना हो सिंगुलर, एक ही पेयर में से एक जोड़े, एक की बात करनी है तो तब हम शू कहते हैं, नहीं तो जनरली शूज़ बोलेंगे। बूट्स, ट्राउज़र्स, ये जितने भी जोड़े वाले हैं उनको हम प्लूरल सेंस में ही अदा करते हैं इंग्लिश में। तो ये सवाल पूछती है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहने हुए हो, यानी तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। आई आस्क वन, मैं उनमें से एक को पूछती हूँ। अब ये ऊपर हमने पढ़ा कि ये अब इनका झुंड होता है, आर्मी ऑफ बॉयज़ की एक आर्मी जो है वो सुबह निकलती है, तो घूमती रहती है। तो इनके साथ जब ये मिली तो जितने भी बच्चे थे उनमें से एक को पूछती है ये कि चप्पल क्यों नहीं पहनी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। मेरी माँ ने उनको नीचे न लाया, शेल्फ से नहीं उतारा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन, डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन, यानी कि उनको नहीं लाया उसने नीचे। डिड नॉट ब्रिंग से पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस, जब भी डिड आता है तो पास्ट टेंस में यूज होता है। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ,
मेरी माँ ने उनको नीचे नहीं लाया शेल्फ से। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली आंसर किया, बहुत सादगी के साथ जवाब दिया। अब बच्चों में वो चतुराई, वो चालाकी नहीं होती, इसने बहुत सादगी के साथ जवाब दिया कि मेरी माँ ने उनको शेल्फ से नीचे नहीं लाया, यानी कि वो कहीं ताक में ऊपर रखे हुए थे, बचा के रखे थे। हम कह सकते हैं कि वो उनको बचा के रखा है, क्योंकि गरीब लोगों के पास अगर कहीं चप्पल बच्चे के लिए हो गई, वो कहीं से उन्होंने अपने लिए हासिल कर ली, उस बच्चे के लिए हासिल कर ली, तो फिर वो नहीं चाहते हैं कि अब ये ख़राब हो जाए, ये इस्तेमाल में आ जाए और ये मतलब फट जाए। तो वो चाहते हैं कि ये बरकरार रहे, कहीं ओकेजन, कहीं ख़ास ओकेजन, जो सम इम्पॉर्टेंट ओकेजन हो वहाँ ये लगाए बच्चा, नहीं तो वो रखेंगे इसको शेल्फ पे ही। तो इसीलिए उसने लाया नहीं नीचे। इसकी माँ ने इसको एक मतलब एक हिफाजती इकदाम करके रखा है, तो उसको शेल्फ पर रखा, उसको नीचे नहीं लाया। और वजह ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि हमारे पास इस बच्चे के लिए भी एक चप्पल कहीं बन गई है तो ये भी नहीं रहे इसके पास, क्योंकि जब वो लगातार 10 दिन 20 दिन महीना एक में वो फट जाती और ख़राब हो जाती, फिर ये इसको वो भी एहसास नहीं होता कि मेरे पास एक चप्पल है। तो ये गरीब लोगों के लिए की एक मतलब वो मजबूरी यहाँ एक्सप्रेस की है अनीस जंग ने, कि किस तरह से गरीब लोग जो हैं चीज़ों को बचाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और खुद सख्तियाँ उठाते हैं। ये खुद लगाने लगाने नहीं दे रहे हैं इस बच्चे को ये चप्पल, हालांकि चप्पल लगाने के लिए होती है या बूट लगाने के लिए, जो फुटवेयर है हम लगाते, जब हम खरीदते हैं तो उनको इस्तेमाल के लिए ही खरीदते हैं। लेकिन इनकी ये मजबूरी है कि इस्तेमाल तो करेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? कम से कम वो एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा भी नहीं रहेगा, फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ तो फिलहाल बच्चे को ये एहसास है कि नहीं, मेरे पास चप्पल है, एक ना एक चप्पल है घर में तो पड़ी हुई है, एक चप्पल, मतलब एक साइकोलॉजिकल वो एक तसल्ली है, एक मतलब एक सेटिस्फेक्शन है अपनी जगह पर इसको कि नहीं मेरे पास है। तो ये गरीब लोगों की मजबूरी को अक्स किया है यहाँ पर, इसने डिस्क्राइब किया है सिचुएशन को। और एक तंज भी है हमारी सोसाइटी पर, इसमें एक तंज है कि किस तरह से गरीब लोग मजबूर होते हैं, उन ज़रूरी चीज़ों को भी बचाने की कोशिश में रहते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें रोज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन उनको बचाना पड़ता है, उनको मजबूरन ये इस के लिए अपने आप को बचाना पड़े, मतलब इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। Even if she did, he will throw them off. He adds another who is wearing shoes that do not match. और अब दूसरा बोलता है एड्स अनदर, दूसरा ऐड करता है, यानी दूसरा इसकी बात में बात बढ़ाता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो लाती है उनको नीचे, इफ इवन इफ शी डिड ब्रिंग देम डाउन, ये इस तरह से है। इवन इफ शी डिड, अगर वो लाती है, यानी कि इवन इफ शी ब्रिंग्स देम डाउन, अगर वो उनको नीचे लाती भी है, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो उनको थ्रो ऑफ करेगा, उनको फेंक देगा। ही विल थ्रो देम ऑफ, उनको फेंक देगा। ये मतलब ये है कि इसको आदत नहीं है लगाने की, ये दूसरा बच्चा बोल रहा है इसके बारे में। एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, और ये दूसरे ने ऐड किया, दूसरे ने बात कही जो शूज़ पहने हुए था और जो मैच नहीं कर रहे थे। ये भी एक कंट्रास्ट है। ये लड़का जूते पहन पहन रहा है, पहले वाला वो पहन नहीं रहा है, उसने बचा के रखे हैं, ये पहन रहा है, और उसके बारे में ये बोल रहा है कि अगर वो इसकी माँ इसको वो नीचे भी लाएगी तो वो इनको फेंक देगा, क्योंकि आज उसको आदत नहीं है पहनने की। कहने का मतलब इसका यही है। और ये जो दूसरा लड़का पहन रहा है शूज़, तो वो मैच नहीं कर रहे हैं, यानी एक जोड़े में से एक जूता एक किस्म का है, दूसरा जूता दूसरे किस्म का है, यानी जो जोड़ा दो जूतों का होता है तो दोनों जूते एक ही नहीं है, वो डिफरेंट है, दोनों अलग अलग किस्म के जूते हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और कहती है जब मैं इस पर कमेंट करती हूँ, जब मैं इस पर कमेंट करती हूँ, इसने तो डिफरेंट किस्म के जो शूज़ पहने हैं, तो ये पर एक फिक्रा कसती, यानी एक किस्म की बात कहती है, उसको उसको तंज लगा इस बात बारे में लड़के को, इसीलिए ही शफल्स हिज फीट, इसलिए वो अपने फीट्स को शफल करता है, उनको पीछे खींचता है, शफल करता है
मुंह बैक का मतलब पीछे खींचना, अपने वॉक बाय ड्रैगिंग वंस फीट, ये होता है शफल। शफल होता है अपने फीट को ड्रैग करना। इसने पीछे खींचा अपने पैरों को और कहता कुछ नहीं है। जब ये कमेंट करती है इसके इनके इन डिफरेंट शूज़ पर, वो तो इसको बोल रही है तुमने तो डिफरेंट किस्म के जूते पहने। तो कहने का मतलब इसको एक इसमें तंज लगता है, एक फिक्रा लगता है इसको, इस लड़के को, इसलिए वो अपने फीट को शफल करता है, जिनको पीछे की तरफ खींच लेता है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर owned a pair of his life all his life. आई वॉन्ट शूज, मैं चाहता हूँ जूते, सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता, हु हैज़ नेवर owned a pair all his life, जिसने कभी भी एक पेयर भी ओन नहीं किया है, कभी भी एक जूतों का जोड़ा ओन नहीं किया है, नहीं उसका मालिक नहीं बना है, उसके पास नहीं आया है एक जूते का जोड़ा ऑल हिज लाइफ, पूरी तमाम ज़िंदगी इसके पास, तीसरे बच्चे के पास कभी जूते नहीं आए हैं। और ये कह रहा आई वांट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए, मतलब बहुत इसको चाहत है, अंदर से दिल चाहता है कि मेरे पास भी जूते हों, लेकिन इसकी पूरी ज़िंदगी जूते नहीं आए इसके पास। तो ये भी जो ये वैसे पूरा पैराग्राफ जो है तंज है हमारी सोसाइटी पर, कि किस तरह से हम हमारी सोसाइटी में गरीब लोग रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, वो मजबूर रहते हैं, कदम कदम पर उनको मजबूरियाँ होती है। तो ये बार बार हम इसमें देख रहे हैं इस पैराग्राफ में। ट्रैवलिंग अक्रॉस द country, I have seen children walking barefoot. तो कहते ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल करते हुए, यानी कि पूरे मुल्क घूमते हुए, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क घूमते हुए, पूरे मुल्क ट्रैवल करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने देखे हैं बच्चे चलते हुए नंगे पैर, बेयरफुट से मतलब है नंगे पैर, मैंने देखे हैं बच्चे बेयरफुट चलते हुए। ये गरीब लोगों की हालत बता रही है। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, सिटीज़ में, गाँव में यानी कि गाँव में भी और शहर के गाँव की सड़कों पे भी और शहरों में भी नहीं मैंने देखे हैं बच्चे बेयरफुट चलते हुए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये कह रहा है इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये लैक ऑफ मनी नहीं है, ये पैसों की कमी नहीं है, बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने की, नंगे पैर रहने की एक ट्रेडिशन है, पर पैसे की कमी नहीं है। ये इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है। ये जनरल सी बात कही है इसने कि कुछ लोग ये कहते होंगे, कुछ लोग ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि पैसों की कमी नहीं है, लोगों के पास पैसा है, वो पैसे बहुत हैं, हमारे यहाँ बड़ी अमीरी है, इतनी तो एक मतलब गलत सी बात है कि पैसों के कमी नहीं है, लैक ऑफ मनी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशन है बेयरफुट स्टे करने की, नंगे पैर रहने की ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन एक रवाज होता है, स्पेसिफिक प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी कि जो पीछे से चला आ रहा हो रवाज। और ख़ास करके ट्रेडिशन तो एक मतलब एक कौम की, एक नस्ल की एक रस्म इस तरह के सी बन जाती है कि वो एक मतलब जैसे एक मज़हब उन किसी कौम के साथ अटैच हो जाता है ना, उसको बड़ा ज़रूरी माना जाता है। इसी तरह से ट्रेडिशंस भी फिर बड़ी ज़रूरी मानी जाती हैं। ये मतलब उस कौम की, उस कम्युनिटी की उसके साथ चिपक जाती है और ये उसको बड़ा अहम माना जाता है ट्रेडिशंस को। तो यहाँ भी ये कहने की कोशिश की जाती है, लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर कि पैसों की कमी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि हम बेयरफुट स्टे कर रहे हैं, यानी कि नंगे पैर रहने की हमारे यहाँ रवाज है, ये रस्म है, ट्रेडिशन है, यानी बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह से कुछ लोग इसीलिए वो नंगे पैर रहते हैं। हालांकि सही बात ये नहीं है, बच्चे इसलिए बेयरफुट रह रहे हैं कि उनके पास मैसर नहीं है चीज़ें। और हमने पढ़ा कि एक माँ उसको शल्फ से नीचे नहीं उतार रही थी उसकी चप्पल्स, दूसरा बच्चा जो तड़प रहा है कि उसके पास जूते हों, लेकिन वो उसके पास है ही नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं आया। और तीसरा बच्चा जिसके पास जूते हैं लेकिन वो डिफरेंट
हैं, पहने भी हैं उसने, लेकिन डिफरेंट हैं। एक जूता एक किस्म का, दूसरा जूता दूसरे किस्म का है। तो ये बात कहना कि लैक ऑफ मनी नहीं है बल्कि ट्रेडिशन है बेयरफुट स्टे करने की, ये बात सही नहीं है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. ये इसने इस पर बात कही। I wonder, मैं सोचती हूँ, if this is only an excuse, के आया कि ये बस एक excuse है, ये एक सिर्फ बहाना है। excuse होता है एक बहाना, आया कि एक बहाना है to explain away a perpetual state of poverty। ये बहाना है एक्सप्लेन करने का जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, लगातार गुर्बत की हालत, लगातार गुर्बत की हालत है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी होना परपेचुअली, परपेचुअली मतलब कॉन्स्टेंटली, गोइंग ऑन फॉर एवर, लगातार होते रहना इस तरह का। तो इसके लिए एक बहाना है, एक्सप्लेनेशन जोड़ी है लोगों ने कि ये बेयरफुट स्टे करना जो है एक ट्रेडिशन है हमारे लिए। पॉवर्टी होती है गुर्बत, गरीबी। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। तो कहती है मुझे याद है एक कहानी, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। एक कहानी एक आदमी ने मुझे बताई यूडीपी में, एक दफ़ा उसने मुझे बताई। यूडीपी एक शहर का नाम है, एक टाउन का नाम है, कर्नाटका में पाया जाता है। तो उसने इसको ये कहानी बताई। As a young boy he would go to school past and an old temple. As a young boy he would go to school past an old temple। ये एंड नहीं है। तो बतौर वो उसने कहानी बताई इसको, इस जंग को कहते बतौर यंग लड़के के, जब वो यंग बॉय था, छोटा बच्चा था, नौजवान बच्चा था, जवान मतलब छोटा बच्चा था। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। तो वो स्कूल जाया करता था पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से होते हुए। पास्ट समथिंग होता है किसी से होके गुजरना। एज अ यंग बॉय, बतौर जवान बच्चे, उस छोटे बच्चे के, वो जाता स्कूल एक ओल्ड टेम्पल से होते हुए, एक पुराने मंदिर से होते हुए। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसका बाप प्रीस्ट था, जहाँ पर उसका बाप पुजारी था उस मंदिर का। और उसी मंदिर से होते हुए ये लड़का जाता था स्कूल। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। और वो वहाँ फिर टेम्पल पर स्टॉप करता ब्रीफली, यानी मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकता, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और दुआ करता एक पेयर ऑफ शूज के लिए, जूतों के जोड़े के लिए। इसको वो दुआ करता था मंदिर में। 30 years later I visited his town and the temple। 30 साल के बाद मैंने विजिट किया उसके टाउन और टेम्पल को, यानी दोबारा ये यूडीपी गई 30 साल के बाद। उस टेम्पल को भी विजिट किया इसने, उस मंदिर को भी विजिट किया उसने, और उस टाउन को, जब टाउन में गई तो मंदिर को विजिट किया। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन ईयर ऑफ, और जब जो अब ड्राउंड था एक इन एन ईयर ऑफ, अब ड्राउंड था एक ऐसे ईयर ऑफ डेजोल्यूशन में, यानी डेजोल्यूशन की हालत। तो इन एन ईयर ऑफ समथिंग होता है उस की हालत में, एक उस अंदाज में। ईयर ऑफ का वर्ड इसी के साथ यूज किया जाता है, ईयर ऑफ समथिंग मतलब उसी अंदाज में। 30 years later I visited his town। 30 साल के बाद मैंने विजिट किया उसके टाउन एंड द टेम्पल, और टेम्पल को, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन ईयर ऑफ डेजोल्यूशन। और अब वो उसकी हालत थी डेजोलेशन की, डेजोलेशन द स्टेट ऑफ बीइंग डिकेड और डिस्ट्रॉयड। तबाह हाल था ये, इस हालत में था ये मंदिर, यानी कि मंदिर जो है डेजोलेशन स्टेट में था, डेजोलेट था, बिल्कुल तबाह हाल था, खास खराबी थी उसकी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड न्यू, और बैकयार्ड में उसके उस मंदिर के पिछले यार्ड में, उस मंदिर के पिछली तरफ वेयर लिव्ड न्यू, और जहां पर रहता था नया प्रीस्ट, वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट, जहां पर नया प्रीस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर थे लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां, वहां पर थी लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक यंग बॉय, अब मतलब बैकयार्ड में, उस टेम्पल के बैकयार्ड में एक नया प्रीस्ट रहता था, और
वहाँ पर पड़ी हुई थी, लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ प्लास्टिक की वहाँ पर पड़ी हुई थी। कहने का मतलब इस प्रीस्ट के पास बहुत कुछ था और ये नया प्रीस्ट था, वो पुराना वाला नहीं था। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे यूनिफॉर्म, एक नौजवान लड़का, छोटा लड़का, यंग बॉय से मतलब छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जो पहने हुए था एक ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म तो जानते हैं आप, स्कूल की वर्दी, तो यूनिफॉर्म पहने हुए था एक छोटा लड़का, वियरिंग सॉक्स, और वो सॉक्स एंड शूज पहने हुए था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, अराइव्ड पॉन्चिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, जो कि सॉक्स भी पहने हुए थे और शूज भी पहने हुआ था, अराइव्ड पॉन्टिंग, और वो आज पहुंचा पांट करते हुए, पांटिंग मतलब टेकिंग ब्रीदिंग हार्ड, यानी जैसे कि ब्रीदिंग नॉइजली एज वन इज एग्जॉस्टेड, इस तरह से ब्रीद करना जब आदमी को बहुत सांस की ज़रूरत है, जैसे थक गया हो आदमी, जैसे आप दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के बाद रुकोगे तो क्या होता है, इसको बोलते हैं पांटिंग। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पॉन्टिंग, तो लड़का आया पांट करते हुए, एक्चुअली ये दौड़ते हुए, जब बहुत तेज़ी से चलते हुए आया होगा या दौड़ते ही आया होगा, तो पांट करते हुए पहुंचा, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने फेंक दिया अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड पर, एक फोल्ड होने वाले बेड पर। फोल्डिंग बेड ऐसा बेड होता है जो फोल्ड होता है, तो फोल्डिंग बेड पर इसने ये अपना बैग फेंक दिया। तो ये लड़का जो नए प्रीस्ट का था, उसकी यूनिफॉर्म भी लगी हुई थी, इसको सॉक्स भी थे, इसको शूज भी थे, और स्कूल बैग था, स्कूल जगह जा रहा था ये लड़का, और घर पहुंचा, घर क्या, इस एक्चुअली पुजारी के पास पहुंचा मंदिर के पीछे, तो वो घर ही है इसका, तो वहाँ पर प्लास्टिक चेयर्स रेड एंड वाइट कलर की थी, और दूसरी बात फोल्डिंग बेड भी है। तो ये चीज़ें बता रहा है कि इस प्रीस्ट के पास चीज़ें थी, ये थोड़ा पैसे वाला था। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Looking at the boy, इस लड़के को देखते हुए, I remembered the prayer another boy had made. इस लड़के को देखते हुए मुझे याद आ गई दुआ, मुझे याद आ गई वो प्रेयर another boy had made, दूसरे लड़के ने की थी, to the goddess को, when he had finally got a pair of shoes, जब उसको आखिरकार मिल गए थे जूतों का जोड़ा उसको मिल गया था। उसको मिला था या नहीं मिला था, लेकिन इसको तो मिला। अगर उसकी प्रेयर उसके लिए पूरी नहीं हुई, तो कम से कम इसके लिए तो पूरी हो गई है। लेट मी नेवर लूज देम, मुझे कभी भी उनको लूज नहीं करने दो, इनको मुझे कभी भी लूज नहीं करने दो, इनको मुझे कभी खोने नहीं दो, यानी कि मुझे गुम नहीं हो जाएं, ये मेरे पास रहें हमेशा के लिए, उसने प्रे किया था। The goddess had granted him prayer, तो गॉडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर दिया था, गॉडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर दिया था, उसकी प्रेयर को मंजूर, ये होना चाहिए हिम नहीं होना चाहिए ग्रामेटिकली। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसकी प्रेयर उसको उसके लिए ग्रांट कर दी थी, उसके लिए मंजूर कर ली थी। Young boys like the son of the priest now wore shoes, और young boys छोटे बच्चे जैसे कि प्रीस्ट का बेटा अब जूते पहनते थे। ये वही बात है, उसकी प्रेयर जो है सब बच्चों के लिए ग्रांट हो गई, सब बच्चों को उसकी ये प्रेयर ग्रांट होगी, लेकिन वो प्रीस्ट के लिए है क्योंकि वो भी प्रीस्ट का बच्चा था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत से दूसरे लाइक द रैग पिकर्स की तरह, रैग पिकर्स वही मैंने पहले ही कहा था, ये सारे बच्चे जो हैं रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ा क्रिकेट गिलाजत में ये निकालते हैं चीज़ें। वन हु पिक्स रैग्स फ्रॉम ट्रैश कैन्स एंड पब्लिक डंप्स एज अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये उनको कहा जाता है रैग पिकर्स, जो मीन्स ऑफ लिवलीहुड के लिए रैग्स पिक करते हैं ट्रैश कैन्स वगैरह से या पब्लिक डंप से, तो उनको कहते हैं रैग पिकर्स। बट मैनी अदर्स लाइक
द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन बहुत से में जैसे कि रैग पिकर्स मेरी नेबरहुड की तरह के रिमेन शूलेस, वो बगैर जूतों के हैं। और ये जो ऊपर जो इसने कहा कि इनकी प्रेयर ग्रांट हो गई, गॉडेस ने ग्रांट की, ये तो मुझे एक तरफ से ये इसमें भी लगता है तंज, ये भी एक तंजिया इसने किया है कि जो गॉड प्रेयर एक्सेप्ट करता है ख़ास स्पेशल लोगों की, बाकी सब लोगों की नहीं। यानी कि गॉड भी तफरीक करता है, गॉडेसेस भी तफरीक करती हैं, कि वहाँ भी एक किस्म की तमीज़ रहती है। तो एक तंज है उसमें इसका भी।